तो ये तमाशा खत्म हो और ये मुसीबत जल्द से जल्द विदा हो। हल्दी का क्या है? थैंक यू बा। मैं यहाँ पानी लेने आई थी, पर कान्हा जी ने आपके हाथों से हल्दी लगवा के आशीर्वाद दे ही दिया। गलती से लग गई है। हाँ, पर लगा तो माँ के हाथों से है ना। अब जाके मेरी हल्दी पूरी हुई। आप कितना भी लड़ ले, झगड़ ले, मुंह फुला ले, मेरे लिए आप हमेशा मेरी माँ थी, है और रहेगी। और मैं चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरी शादी में आकर मुझे आशीर्वाद दे। जानवर भी घर में रहता है तो उससे भी मोह जाग जाता है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। क्या आपके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? क्या आप मेरी खुशी में खुश नहीं होंगी? क्या आप खुशी से मेरी शादी में शामिल नहीं होंगी? 26 साल आपके साथ रही हूँ पा, हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। आऊंगी तब भी जाने के लिए। मुझे आशीर्वाद देके खुशी खुशी विदा कीजिए ना पा। मुझे मेरी शादी में मेरे माँ के आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। आप जल्दी से नहा लेना, ओके? मैं आपकी ज्वेलरी और शादी का जोड़ा सब रेडी रखूंगी और मैं आपकी हेयर स्टाइल करूंगी और मैं आपका मेकअप करूंगी। अरे वाह, और मुझे क्या चाहिए? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी बेटियां मुझे सजाएं। लकी अस। और मैं दुनिया की सबसे लकी माँ। हर माँ की तरह मैंने यही सोचा था कि एक दिन मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से दुल्हन बनाऊंगी, पर मेरी बेटियां मुझे दुल्हन बनाएंगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। किंजल, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? दर्द? कुछ हुआ मम्मी? डॉक्टर के पास जाना है। मम्मी क्या हुआ? ये भाभी आप ठीक हो? भाभी अरे मारी ब्यूटीफुल, एक मिनट। मेरे बेबी ने तुझे लात मारी। हाँ हाँ, ये ऐसा होता है। डरने की कोई बात नहीं। देख मतलब बेबी बड़ा होके फुटबॉलर बनेगा? तू जब मेरे पेट में थी ना, तू सबसे ज्यादा लात मारती थी, तू फुटबॉलर बनी। सारा दिन मोबाइल लेके बैठी रहती है। अरे पागल छोकरी, हर बेबी माँ के पेट में लात मारता है ना? क्या भाभी, आपने तो हमें डरा ही दिया। मैं भी ना माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मुझे सबके बारे में तो पता ही नहीं है। कितनी स्टूपिड हूँ मैं। स्टूपिड नहीं, तू माँ है। हर माँ को चिंता होती है कि उसके होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। स्वीटुड़ी, क्या हुआ? हाँ स्वीटुड़ी, ए बेटा, सो थे बेटे? क्या हुआ राजा? रियलाइज हुआ कि हमारे दुनिया में आने से पहले से ही माँ हमारी कितनी चिंता करना शुरू कर देती और फिर कभी बंद ही नहीं करती। नेवर एवर। तुम इतनी खुश क्यों? अनुपमा, तुम्हारी
सौतन रही है और तुम अपनी सौतन की शादी पे इतना खुश रही हो जितना कोई अपनी सहेली की शादी पे नहीं होता। अनुपमा हमारी दुश्मन है। अनुपमा हमारी दुश्मन कभी नहीं थी, हम उसके दुश्मन थे। हमने उसके साथ गलत किया, हमने उसे धोखा दिया, उसने तो सिर्फ हमें माफ किया है। एनीवेज, तुमने पूछा कि मैं खुश क्यों हूं, राइट? तुम्हें पता है वी, बचपन में जब हमारे घर पे बिजली चली जाती थी ना, तब मेरे पापा नेबर्स के जनरेटर से कनेक्शन लेते थे। मैं भी बस कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। खुद के पास तो खुश रहने की कोई वजह नहीं है, इसीलिए अनुपमा की खुशियों से कनेक्शन ले रही हूँ। लोग तुम पे हंसेंगे काव्या। तो अच्छा है ना वी, अनुपमा खुश, मैं खुश, लोग भी खुश। वी, मैं तो स्माइल करना भी भूल गई थी और तुम भी भूल गए हो। देखो वी, आज अनुपमा अपने घर चली जाएगी, अपने घर, अपने पति के साथ, तो उसे खुशी खुशी जाने दो ना। अगर उसके लिए नहीं तो अपने लिए ही सही भी, और अगर अपने लिए नहीं तो कम से कम बापूजी और अपने बच्चों के लिए। देखो, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि अनुपमा जितनी खुश है ना, उसे जितनी खुशियां मिल रही है, उसे हमेशा उतनी खुशियां मिलती रहे। इनफैक्ट अनुपमा को ही नहीं, दुनिया की हर लड़की को इतनी खुशियां मिले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई औरतें ऐसी खुशियों के लिए तरस रही हैं। देखा मम्मी, कदम कदम पे मुझे आपकी जरूरत है। तो मैं हूं ना तेरे पास। इट्स ओके मम्मी, आई नो आप हर वक्त मेरे साथ नहीं रह पाएंगी, लेकिन अगर आपको इतना सा भी टाइम मिल जाएगा ना, तो प्लीज मुझसे मिलने आना। मैं आपको एक चीज के लिए अभी से सॉरी बोल देती हूँ, आगे चल के मुझे आपका बहुत सारा टाइम चाहिए। मैंने पढ़ा था, जो बेबी को सबसे पहले गोद में लेता है, बेबी उसके जैसा बनता है। और जब ये बेबी आएगा, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इसे गोद में लें। मैं और तोशु भाई तो 2-3 दिन बाद ही लेंगे, वरना वो हमारे जैसा बन जाएगा, कभी एक एक्सट्रीम पे, कभी दूसरे पे। इसे सिर्फ आपकी गोद नहीं मम्मी, आपके संस्कार, आपके गुण भी मिलने चाहिए। इसका मन, इसका तन, इसका सब कुछ आपके जैसा होना चाहिए। मुझे मेरे बेबी में आप चाहिए, इसलिए आपके पास जब भी टाइम होगा ना, आप इस बेबी से मिलने आ जाइएगा, या मुझे बोलते ना, मैं इस बेबी के साथ आपसे मिलने आ जाया करूंगी। मैं इस बेबी की दादी हूँ, तो इसे देखे बिना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। तू नहीं भी बुलाएगी ना किंचू बेबी, तो भी मैं दौड़े दौड़े चले आऊंगी इसे अपने गोद में खिलाने के लिए। अगर मेरा हक है इस पे, तो इसके साथ मेरे बहुत सारे फर्ज भी जुड़े हैं। और तू तो जानती है, हिमालय अपनी जगह से हिल सकता है, पर ये माँ, ये दादी अपने फर्ज से कभी नहीं हिलती। आजा, बस 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 बस, चलो हवे, आज मेरी शादी है, रोना बंद करो बस। हाँ, और ऐसी सोची सोची आपको मेरा फोटो भी अच्छी नहीं आएगी। हो तो अभी तो रोना बंद हो गया, लेकिन अभी विदाई की टाइम में बहुत रोना आएगा। भाभी, मुझे भी। मम्मी, अरे बस भाभी, मम्मी बस करो। यहाँ पे कौन सा प्याज कट रहा है जो आप दोनों इतना रो रहे हैं? और मम्मी, आप थोड़ा भी रोते हो ना तो आपकी आंखें टूट जाती है। मत रो प्लीज। आप एक काम करो, नहाने जाओ पहले, और भाभी आप मेरे साथ आओ, आपके फ्रूट्स का टाइम हो गया, ठीक है? मम्मी जाओ, नहा लो प्लीज, जाओ। अनुपमा को लेके इतनी तड़प रही है तो उसे सीने से क्यों नहीं लगा लेती? अच्छे लोगों की सबसे अच्छी बात यही होती है कि उनकी अच्छाई हर बुराई पे भारी पड़ती है।
अनुपमा तेरे आशीर्वाद के बिना यहाँ से जाएगी तो उसकी तो सिर्फ एक खुशी अधूरी रह जाएगी, लेकिन तू उसे आशीर्वाद दिए बिना भेजेगी तो तेरी तो जिंदगी अधूरी रह जाएगी लीला। हर सांस कांच की तरह चुभेगी, हर पल भारी लगेगा। अब सोने दे थोड़ी देर। आज मेरी बेटी की शादी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।